नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को, दोस्तों को मेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि कोई भी फ़ोन नहीं उठाने और बोलना नहीं है। तो 2-4 फ़ोन आते तो मैं उठा भी लेता और रिप्लाई भी कर देता, लेकिन फ़ोन हज़ारों में आ रहे हैं। बहुत से लोगों को पता लग गया मेरी तबीयत ख़राब है तो वो मेरा हाल चाल जानना चाहते हैं। बहुत से लोग काम के लिए फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं है तबीयत ख़राब है। तो मैं सबको बता देता हूँ, अभी हॉस्पिटल में हूँ और एडमिट हूँ। 7 तारीख को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, और जब से मैं हॉस्पिटलाइज हूँ धीरे धीरे आराम हो रहा है। और डॉक्टर सुरेंद्र ने फ़ोन पे बात करने से भी मना कर दिया है। ज़्यादा बोलने से गले में दिक्कत होती है, फिर खांसी उठती है। तो डॉक्टर सुरेंद्र डबास, डॉक्टर अजय डबास ज़्यादा स्ट्रिक्टली करते हैं। उन्होंने बोला जब तक आराम नहीं होता है कम बोलना है और रेस्ट करना है। हो सकता है अगले कई दिन और एडमिट रहूं और उसके बाद 2-4 दिन का बेड रेस्ट भी बताएं डॉक्टर। तो आप लोग टेंशन ना लें, आपके कोई भी काम है तो आपको ज़्यादा वो है तो आप 98 999 00004 यशपाल जी के पास फ़ोन कर लें। आपकी निगम पार्षद रितु मुकेश कुमार आपके हर प्रोग्राम में, हर काम में वो संभाल रही है। और 92 11 44 13 95 दिनेश का नंबर है, दिनेश के पास फ़ोन कर ले। दिनेश भी आपके कोई भी काम होंगे वो कर देगा। ऑफिस खुला रहता है, ऑफिस पे जाके आप किसी भी टाइम काम करा सकते हैं। और कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है कि कोई ऐसी इमरजेंसी आपको आए कि हाँ भाई मेरे से ही बात करनी ज़रूरी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर लेना। लेकिन करना तभी जब बिल्कुल ये लगे कि अब और कोई चारा नहीं बचा है और ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई पुलिस वाला वो करे या कोई भी एमसीडी वाला तंग कर रहा हो, तभी करना। और उधर सुनील आर्या जी हैं, श्याम भाई हैं, कुलदीप भाई हैं, उधर राहुल है, अजय है, ओम है, सनी है, शशिकांत भाई हैं, घनश्याम भाई हैं और हमारे साथी हैं जो भी, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। एरिया वाइज सारे साथी अपने हैं, काम करा रहे हैं और काम कराते रहेंगे। पूरी टीम को बोल के आया हूँ कि किसी को कोई समस्या ना हो। फिर भी कोई समस्या आ जाती है तो टेंशन ना लेना, अभी ठीक हो जाऊंगा 2-3 दिन में। और ठीक होने के बाद कहते हैं ना लोग प्यार में पागल होते हैं, मैं आप लोगों के प्यार में इतना पागल हूँ, मेरा मन कर रहा है कि जल्दी से ठीक होके भाग के और फिर पागलों की तरह आपके लिए काम करूँ, आपकी सेवा करूँ। आपने जो इतना प्यार मुझे दिया है ना, मैं उसका आभारी रहूँगा पूरी ज़िंदगी। तो आप फ़ोन ना उठाऊं तो ये मत सोचना कि मैं फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं आराम से हूँ, मस्ती में हूँ और इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा। फ़ोन इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं कि बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, समझाना पड़ता है बार बार और गला चौक हो जाता है, फिर खांसी उठती है और लगातार 2-3 बार नहीं 10 बार बेहोश हो चुका हूँ। दिमाग तक ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुंच पाता है, जिससे एकदम बेहोश हो जाता हूँ, आप ब्लैक आउट हो जाता है। इस वजह से एडमिट भी होना पड़ा। डॉक्टर की सलाह पे डॉक्टर सुरेंद्र डबास से बात की, उन्होंने बोला एडमिट होने के लिए, और अब एडमिट हूँ तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आपके बीच में आऊंगा और फिर से मिल के काम करेंगे। आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, जल्दी ठीक होके आ रहा हूँ। मैंने आपको नंबर भी बता दिए हैं, उन नंबरों पे कॉल कर ले कोई दिक्कत आए तो। और ठीक होने के बाद फिर आपसे आके मैं मिलता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले कई दिन से
नहीं हो पाया। बीमार तो इलेक्शन से ही था, लेकिन मैं सोचता था कि चल जाएगा, ठीक हो जाऊंगा, और मैं काम करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। मुझे नहीं पता था कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी। लोगों ने जो वोट दी, जो लोगों का प्यार था, वो इतना था कि उस प्यार के आगे सारी बीमारी कम लगने लगी। और काम करता रहा, काम तो करता रहा जब ठीक भी लग रहा था। इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, मुझे भी नहीं लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब 9 तारीख को रात को बेहोश हो गया और लगभग 7-8 अटेम्प्ट ऐसे हुए कि मैं बेहोश हो गया और ब्लैक आउट हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि अब एडमिट होना पड़ेगा, मजबूरी है। तो बहुत सारे फ़ोन आए। मोहन भाई, मैंने आपका काम करा दिया है, आपने व्हाट्सअप किया था, आपका काम हो गया है, और फिर भी कोई कमी रहेगी तो मैं आके कराता हूँ, चिंता मत करना आप। धीरज भाई सॉरी, आपका भी फ़ोन नहीं उठा पाया मैं। और बड़े राजवीर भाई, आपकी टीम तो हमेशा काम करवाती है लोगों के, तो आप करवाइए, कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे है ही हमारी टीम, और आप लोग हो ही उस टीम का हिस्सा, आप ही करवाओगे लोगों के काम। इमरान, धीरज, हिमांशु, राजेश भाई सॉरी, आपके भी फोन नहीं उठा पाया मैं। अब बहुत सारे ऐसे लोगों के फोन नहीं उठा पाया। जो मैं प्रधान जी का भी फोन आया था, और पार्टी प्रोटेस्ट में भी नहीं बजा पाया। पार्टी वालों को भी सॉरी बोलता हूँ, मैं प्रोटेस्ट में नहीं आ पाया। तो बड़ा मन था आप लोगों के साथ प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि हमारी जीती हुई सरकार को वो तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। जैसे वो दिल्ली में लोगों को रोक रहे हैं काम करने से हमारे, ऐसे ही वो हमें भी रोकना चाहते हैं। लेकिन हम जीतेंगे, लड़े हैं, जीते हैं और जीतेंगे। सभी साथी अपना ख्याल रखें। हॉस्पिटल में आने के लिए मैं मना इसलिए करता हूँ, मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में बहुत से लोग और भी बीमार हैं। आप मेरे पास आओगे, आपको कोई तकलीफ होगी, आप घर जाओगे, वही तकलीफ बच्चों को भी हो सकती है। तो हॉस्पिटल हाइजीनिक तो रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो अस्पताल से आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो मिलने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। मेरे को अगर जो कोई भी दिक्कत आई, मेरा मैसेज आ जाएगा, आप सब पहुंच जाना फिर बेशक से। लेकिन आप दुआ करें मेरे लिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। आपकी दुआओं से ही चुनाव जीत गया, आपकी दुआओं से ही आगे भी जीतूंगा और लड़ूंगा और आपके लिए काम करूंगा। दुआएं करते रहे, आने की जरूरत नहीं है। आओगे, बहुत जाम है यहाँ पे, बहुत देर में पहुंचते हैं, और फिर भीड़ में कहीं कुछ लग जाए, किसी को कोई चोट लग जाए मेरे पास आते जाते समय, वो भी गलत होगा। तो आप सभी साथी अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। आपकी समस्याओं के लिए मैंने बोल ही दिया था कि आपकी समस्याओं के लिए आपने अपने बेटे को जन्म दे दिया है। अब आपकी समस्याएं कोई नहीं होंगी, आपके सारे काम करा लूंगा। धीरे 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 आपके दिल में उतर जाएंगे हम, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। बस आप चिंता मत करिए, आप दुआ करें, मेरा साथ देते रहें मिलके। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र डवास हैं, जैसे आप और मेरे सभी साथी हैं जिन्होंने पैसा दे के भी, वोट दे के भी आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है। और मैं सच्ची में, मेरा शरीर का एक एक रुआ, एक एक शरीर का एक कण कण आपके आभारी है। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं कोई नेता, पॉलिटिशियन, मैं कोई छल कपट वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे आते ही नहीं है चीज़ें। मैं दिल का आदमी हूँ, दिमाग मुझ में है ही नहीं। मैं दिल से बात करता हूँ, दिल की बात करता हूँ। तो मैं बस यही कहने के लिए अभी आपके बीच में लाइव आया था
कि है ना बहुत ज़्यादा फ़ोन आ गए, बहुत ज़्यादा। और लोग सोच रहे होंगे मुकेश घमंड में फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरे अंदर घमंड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, आपको पता भी है, और ना कभी आएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार ने मेरे अंदर से जो थोड़ा बहुत भी घमंड होगा वो भी निकाल दिया है। तो अब चिंता ना करें, दुआ करें जल्दी से जल्दी ठीक होके आपके बीच आ जाऊं, और फिर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, मेरे भांजे भतीजे हैं जो, उनके लिए, सबके लिए काम करना है मुझे। मुझे ठीक भी इसलिए होना है कि मुझे आप लोगों के लिए बहुत काम करना है, आप लोगों की तरक्की देखना चाहता हूँ। नाली गलियां तो साफ मैं करा ही लूँगा, मैं चाहता हूँ आपके काम आऊँ और बड़े बड़े काम करवाऊँ। तो नाराज मत होना, फ़ोन नहीं उठा रहा तो सिर्फ इसी कारण से नहीं उठा रहा कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आराम है और छुट्टी भी मिल जाएगी 2 दिन में शायद। सारे टेस्ट हो रहे हैं, जैसे ही छुट्टी मिलती है फिर मैं आपसे आके ऑफिस में बेड रेस्ट पे भी रहूँगा, तो मेरे पास फिर मैं बता दूंगा, मैं घर आने के बाद मैं घर आ गया हूँ। आप है ना सुबह 10 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक मेरे पास घर आ सकते हैं। मैं घर पे मिलूँगा आपसे डेली, अगर जो कहीं घूम नहीं पाया तो। और उसके बाद फिर मैं आपके पास, आपके गली मोहल्ले, आपके घर, आपके आसपास जहाँ भी आप होंगे वहाँ पहुँच जाऊँगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी को बाय। अभी नर्स आ गई है, ये देख लो, ये डॉक्टर को बता देगी और ये डॉक्टर फिर गुस्सा करेंगे। तो बाय सभी दोस्तों को, और जल्दी मिलता हूँ आपसे। कोई ज़्यादा दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लेना। बाय दोस्तों।